अस्सलामुअलैकुम। चलिए बायोटेक्नोलॉजी के सफ़र को अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन हमारी ज़िंदगी पर इसका बहुत गहरा असर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, और ये भी देखेंगे कि हम इनमें जीन्स डालकर कैसे इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल है, सोचिएगा जरा, क्या हो अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फैक्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज जो सब कुछ बना सकती हैं, वो हमें नंगी आंख से नजर ही ना आए। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। हम असल में ऐसी ही नन्ही अनदेखी फैक्ट्रीज के राज खोलने जा रहे हैं, और इनका नाम है बैक्टीरिया। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बैक्टीरिया की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक बैक्टीरियम अंदर से कैसा दिखता है, उसकी एनाटॉमी क्या है। उसके बाद हम फायदेमंद और नुकसानदेह बैक्टीरिया के फ़र्क को जानेंगे, फिर उनके रिप्रोडक्शन और जीन शेयरिंग के तरीकों पर बात होगी, और फाइनली हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का क्या कमाल है, और फिर पूरे चैप्टर को आखिर में समराइज कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए सीधा इस अनदेखी दुनिया में चलते हैं, द वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, तो साइंटिफिक जबान में ना बैक्टीरिया को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इस लफ्ज को तोड़कर देखते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये वो सिंपल सिंगल सेल वाले जानदार हैं जो न्यूक्लियस बनने से भी पहले से इस दुनिया में मौजूद हैं। हमारे सेल्स की तरह इनमें कोई एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये कहाँ मिलते हैं? इसका आसान जवाब है हर जगह। जमीन की गहराइयों से लेकर समंदर की तह तक, हमारे खाने में, पानी में, यहाँ तक कि अभी इसी वक्त हमारे जिस्म के अंदर और ऊपर खरबों की तादाद में। सच तो यह है कि हमारे जिस्म में इंसानी सेल से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया के सेल्स हैं। सोचिएगा जरा, एक पूरी अनदेखी दुनिया है जो हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये छोटी सी माइक्रोस्कोपिक मशीन आखिर बनी किस चीज से है। चलिए इसके पुर्जों को, इसकी साख्त को करीब से देखते हैं। ओके, सो आमतौर पर ना बैक्टीरिया की 3 बेसिक शक्लें होती हैं। एक होती है रॉड शेप, यानी सलाख जैसी, जिसे हम साइंस में बैसिलस कहते हैं। दूसरी है स्फेरिकल, यानी बिल्कुल गोल, जिसे कॉकस कहा जाता है। और तीसरी शेप है स्पाइरल, थोड़ी पेचदार सी, और इसका नाम है स्पिरिलम। अच्छा, अब अगर इसके अंदर झांक कर देखें तो क्या मिलता है? सबसे बाहर एक सख्त सेल वॉल होती है। इसका काम है इसको प्रोटेक्ट करना और इसकी शेप बनाए रखना। फिर अंदर एक जगह है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पर इसका सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पड़ा होता है। कुछ बैक्टीरिया में हरकत करने के लिए एकदम जंप जैसी चीज होती है, उसे फ्लैजिला कहते हैं। और फिर ये जो बाल जैसे धागे नजर आ रहे हैं, ये हैं पिली। इनकी मदद से ये किसी भी चीज से चिपक जाते हैं। अब आते हैं एक बहुत अहम बात पर। अक्सर लोग जब बैक्टीरिया का लफ्ज सुनते हैं तो फौरन बीमारी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर बैक्टीरिया तो असल में हमारे दोस्त हैं। हम जो दही, चीज और सिरका इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं की वजह से बनता है। हमारे पेट के अंदर ये खाना हजम करने में और जरूरी विटामिन के बनाने में मदद करते हैं। और एनवायरनमेंट का तो सोचिए, ये मुर्दा चीजों को डीकंपोज करके वापस मिट्टी का हिस्सा बनाते हैं और पौधों की जड़ों में हवा से नाइट्रोजन खींचकर उन्हें फर्टिलाइजर देते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके बगैर तो पौधे बढ़ ही नहीं सकते। ये चार्ट इस बात को बहुत जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है। देखें, एक सेहतमंद इंसानी जिस्म में तकरीबन 85% बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं, और सिर्फ 15% ही ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बैलेंस तो अच्छे बैक्टीरिया के हक में है। हाँ, जो बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइफॉइड और फूड पॉइजनिंग इन्हीं की वजह से होती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से इनसे बचाव के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स जैसी चीजें हैं। तो अब तक हमने जाना कि बैक्टीरिया क्या हैं और कैसे होते हैं। अब देखते हैं कि ये इतनी तेजी से अपनी आबादी कैसे बढ़ाते हैं और वक्त के साथ खुद को बदलते माहौल में एडजस्ट कैसे करते हैं। बैक्टीरिया का रिप्रोड्यूस करने का तरीका है ना, हैरत अंगेज हद तक सिंपल और सुपर फास्ट है। इसे कहते हैं बाइनरी फिजन, जिसका आसान मतलब है दो में टूटना। बस एक बैक्टीरियम पहले अपना डीएनए डबल करता है, फिर थोड़ा सा लंबा होता है और फट दो में तकसीम हो जाता है। कितना तेज! जो ई कोलाई बैक्टीरिया में ना, वो हर 20 मिनट में डबल हो सकता है। इसका मतलब सोचा है आपने? एक अकेला बैक्टीरियम सिर्फ 8 घंटों में 1,60,00,000 से भी ज्यादा बन सकता है। इनक्रेडिबल! अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है। बैक्टीरिया के पास अपने मेन डीएनए के अलावा ना डीएनए के छोटे छोटे गोल टुकड़े भी होते हैं। इन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इन्हें एक बायोलॉजिकल यूएसबी ड्राइव समझें।
इनमें एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं और ये आसानी से एक बैक्टीरियम से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये USB ड्राइव्स यानी जीन्स एक दूसरे तक पहुंचते कैसे हैं? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बैक्टीरियम अपने माहौल में पड़े हुए DNA के टुकड़े को बस एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन से कोई चीज उठा ली। दूसरा है ट्रांसडक्शन। इसमें एक वायरस जो बैक्टीरिया पर हमला करता है वो गलती से एक पोस्टमैन की तरह एक बैक्टीरियम का DNA दूसरे में पहुंचा देता है। और तीसरा और सबसे अनोखा तरीका है कॉन्जुगेशन। इसमें 2 बैक्टीरिया फिजिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं और डायरेक्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अच्छा जी, अब इन सब बातों को जोड़कर हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इस पूरी अजीबो-गरीब माइक्रोस्कोपिक मशीन को यानी बैक्टीरियम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करती है। इसको समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी। ये तब होती है जब हमारा जिस्म ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बना पाता, और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो बायोटेक्नोलॉजी ने इसका हल कैसे निकाला? बहुत क्लेवर तरीका है। साइंटिस्ट इंसानी इंसुलिन बनाने वाला जीन लेते हैं और उसे एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड में डाल देते हैं। फिर इस बदले हुए प्लाज्मिड को वापस एक बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जब यह बैक्टीरियम बाइनरी फिशन के जरिए तेजी से मल्टीप्लाई करता है तो इसकी पूरी की पूरी कॉलोनी हमारे लिए इंसानी इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। और नतीजा ये है कि ये मामूली से बैक्टीरिया हमारे लिए छोटी छोटी लाइफ सेविंग फैक्ट्रीज बन जाते हैं जो डायबिटीज के लाखों मरीजों के लिए दवा बनाती हैं। अमेजिंग है ना? और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या सीखा? खुलासा यह है, बैक्टीरिया सिंपल सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हैं जो हर जगह मौजूद हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद हैं। ये बाइनरी फिशन से अपनी तादाद बढ़ाते हैं और 3 तरीकों से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन जीन्स शेयर करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं खसूसियात को इस्तेमाल करके इंसुलिन जैसी लाइफ सेविंग चीज़ें बनाती है। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। सोचकर बताएं, माहौल में बैक्टीरिया का कोई एक फ़ायदेमंद रोल क्या है? अगर आपके जहन में डिकम्पोजर्स यानी मुर्दा चीज़ों को गलाना सड़ाना या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन आया है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। शाबाश। और अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को ख़त्म करें, एक आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमने बैक्टीरिया को दवाइयां बनाना तो सिखा दिया, मुस्तकबिल में हम इन नन्ही फैक्ट्रीज से और क्या कुछ करवा सकते हैं? सोचिएगा, क्या ये हमारे समंदरों से प्लास्टिक साफ कर सकते हैं या हमारे लिए नए किस्म के फ्यूल्स बना सकते हैं? इसकी हद सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। तो इसी सोच के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर यहां ख़त्म होता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।